आप सब जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पतरस प्रेरित जौन कि हम
गांव के मछली मारे वाला समझतानी अतना गहरा वक्तव्य दे सकताने हमारा विश्वास नहीं के होखत। यहाँ से पहले वो हमनी के देखले रही जा कि पतरस कौना तरी से इनकार कर रहल बने प्रभु यीशु मसीह के। और ये अध्याय में हमनी के देखे के मछली मारे वाला पतरस के बारे में और देखे के कि ऊ का कह रहल बने, जैसे कि हमनी के पहला संदेश में देखनी है जा कैसे प्रभु के 3 हाली इनकार कर दिले। जौन बात प्रभु यीशु मसीह उनका से कहले रहले उ सब बात पूरा भ गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पतरस से प्रेरित जौन कि हम गांव के मछली मारे वाला समझता नहीं जा अतना गहरा वक्तव्य दे सकताने एकरा बारे में हमरा विश्वास नहीं के होखत कि कहवा से इनका किने बुद्धि आइल, कब और कैसे भइल ई बदलाव उनका जिंदगी के। ई तो हुआ भी मानव की पतरस परमेश्वर द्वारा पहले ही यह उत्तरदायित्व के निर्वाह के खातिर चुन लिहल गइल रहन और मसीह यीशु उनकर आह्वान कइलन। उस समय वो ग्रामीण अनपढ़ यहूदी रहन, गलील प्रदेश के रहे वाला, पर प्रभु यीशु मसीह के आह्वान के अर्थ रहे पतरस के विश्व के सर्वोत्तम सेमिनरी अथवा बाइबल कॉलेज में उनकर एडमिशन हो चुकल रहे। ओ सेमिनरी के पाठ्यक्रम त्रुटिहीन रहे तथा परिणाम पूर्णतः गारंटीड 100% सफलता के। यहाँ के स्नातक विफल हो ही नहीं सकत। और फिर मसीह यीशु के प्रतिज्ञा के अनुसार जब पतरस विश्वासी सब पर पवित्र आत्मा अवतरित भइल और उ परमेश्वर के उद्देश्य के पूर्ति के खातिर सूक्ष्म सुजती हो गई। यह पतरस के यह परिवर्तन के बदलाव कारण रहस्य दूसरा शब्द में कहल जाओ यह बदलाव अब वो आयुक्त प्रेरित रहन परमेश्वर के आयुक्त और अब वो अपना कर्तव्य पूर्ण करत रहन। मसीह सबके भारी विषमता सबके सामने करे खातिर तैयार कके बड़ा ही आत्मा विश्वास के साथ वो ऐसन सशक्त शब्द में मसीही सबके ऐसन आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश और चेतावनी सब यहाँ दे रहल बड़े। ये मसीह यीशु के कमजोर उतावला तथा भीरू विषय है जौन की मसीह यीशु के द्वारा एगो नया प्रभावशाली जिंदगी के खातिर तैयार एवं सुजीजित कर दिहल गइल बा। आई देखल जाओ उनका निर्देश रुआ जानतानी ई पतरस से प्रेरित के लेखन के आखिरी एक कृति है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उनको भी पौलुस प्रेरित के तरी ई मालूम हो गई रहे कि उनकर देहांत निकट बा। ऐसा अवसर वो आदमी के जवन भाव उठेला वो केवल उहे होला जौन की केवल विशेष महत्व के ही भइल करला। उ जौन की उनका दिल पर बोझ बन के रखले बने। उनका ज्ञात रहेला कि वो जवन कुछ कर रहल बने वो पूरा बिना स्वार्थ भाव में अन्य आदमी के हित में ही कहल गइल। पतरस के यहाँ कैसन चिंता बा कि कलिसिया उनकर मृत्यु के बाद के स्थिति में जा पड़ी। उनकर मृत्यु के पश्चात उनका ज्ञात रहे कलिसिया के झूठ शिक्षक तहस नहस करे के उपक्रम क दिए। अतः उन्हीं लोग के सावधान क दिहल ही एगो केवल इलाज रहे। वो स्पष्ट रूप से झूठ शिक्षक सब के लक्षण तथा उन्हीं लोग के परखे के समस्त उपाय उन्हीं लोग पर प्रकट कर दिले। और अब आखिरी अध्याय में वो आगामी घटना सबके उल्लेख कर रहल बने। मसीह यीशु के आगमन अर्थात रेप्चर के विषय कोनो आदमी के मनोवृत्ति का होला एकरा से उनकर वास्तविक अथवा झूठ होखे के साफ साफ पता
चल जाता। पतरस मन के निश्चलता में अपना अनुभव सब के आधार पर अपना जिंदगी के ओ महत्वपूर्ण अवसर के विषय उल्लेख कर रहल बने। ऐसा शीघ्र हम बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश भूल जाता नहीं। पतरस उतावला पतरस से प्रभु कह चुकल रहन कि कुछ ही घंटा पश्चात पतरस उनकर इनकार कर दिए, यानी कि कुछ ही घंटा बाद प्रभु यीशु मसीह के पतरस पहचाने से इनकार कर दिए। भइल उहे पतरस एकदम भूल गुलन ओ पहले वाला बात के जौन की पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहले रहन कि तू 3 हाली हमरा के इनकार करबा। और पतरस सब कुछ मूलतः प्रभु यीशु मसीह के इनकार करत चल गुले 3 हाली। और तब मुर्गा बांग दिहलस और पतरस के याद एक क्षण में ताजा हो गई कि प्रभु यीशु ठीक ही कहले रहन कि तू हमरा के 3 हाली इनकार करबा। तब मुर्गा बांग दिही। उ प्रभु के ओर देखले। प्रभु अपना पहले जौन बात पतरस से कहले रहन ओकरा के याद दिलावत पतरस के ओर आपन नजर लगौले रहन। उ पतरस के जिंदगी में एगो अमूल्य परिवर्तन के क्षण रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उनका जिंदगी के ई घटना पतरस मसीही सबके चेतावनी दे रहल बाने कि जल्दी ही उनका बीच परमेश्वर के निंदक घुस जाइ हैं। इहे विश्वास मत परित्यागी झूठ शिक्षक हमें। इन्हें देख के ई केहू नहीं कह सकत कि ये पथ भ्रष्ट है। ए में से अनेक बढ़िया प्रतिशत कलीसिया सब के पास्टर भइल करलन। कुछ बोर्ड आप डायरेक्टर त संस्था सब के प्रधान का ह एकर लक्षण। इनकर सबसे अचूक लक्षण होला उनकर आंतरिक जिंदगी, गुप्त जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी। सच त ई बा कि मसीह यीशु ही त कहले रहन और बड़ा साफ साफ कहले रहन, तोहनी लोग के फल सबसे ओहनी के पहचान लेब। फल, हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, फल के का अर्थ होई? यहाँ फल के अर्थ उनकरा जिंदगी से, उनका जिंदगी के प्रभाव से, उन्हीं लोग के जिंदगी के मसीहत होके वाली वस्तु से, उन्हीं लोग के व्यक्तिगत जिंदगी, उन्हीं लोग के गवाही से। उन्हें परमेश्वर के वचन से कोनो अर्थ ना रहला। उन लोग के त स्वार्थ सिद्ध करे में लागल रहेला लोग। इहे जौन की जिंदगी के पवित्र वचन पर प्रहार करत चलल जा रहल बा। सत्य त ई बा कि यदि कोनो आदमी अपना पाप के प्रत्याग करे के तत्पर हो जाताने, जब वो मसीह यीशु के पहचान के उनका के आपन स्वामी बना के अपना जिंदगी के नियंत्रण पूर्ण रूप से उनका हाथ में सौंप देता है, परमेश्वर भी उदासीन बैठ के ये सब तमाशा ना देखेलन। हम पवित्र आत्मा के सेवा उपलब्ध करा के पवित्र शास्त्र के वो आदमी के खातिर सजीव बना दिहल करेलन। जब मानव आपन प्राकृतिक अवस्था में रहेलन, उनका मस्तिष्क पर एगो आवरण पड़ल रहला। उसे तब आत्मा विषयक तत्व दिखाई न देला। एकर प्रति वो उदासीन ही बनल रहेलन। पर जैसे ही उनकर झुकाव परमेश्वर के ओर हो जाला, ई आवरण वहां से तुरंत हट जाला और वो आत्मा विषयक तथ्य देखे पहचाने लगला। बस अतना ही कैल उपयुक्त होला। मानव के और परमेश्वर से सब पूर्ण रूप से करे खातिर आगे आ रहल बने। पता न काहे मानव ए सरल सीधा प्रस्ताव के स्वीकार ना कैल करेलन। भिन्न भिन्न बहाना बनावत रहेलन। जैसे हमार व्यक्तिगत मानसिक समस्या बा, पहले वो सुलझ जाओ, फिर हम यह प्रस्ताव पर विचार करब।
समस्या मानसिक कबो न भइल करला। उ अपना कोनो प्रिय पाप के दिल से लगौले रहला, ओह में आनंद लेत रहलन और उनकर परित्याग करे ना चाहलन। ई सुघर न्योता स्वीकार कइल हा, ऐसे उ टालत रहलन। उनकर सब तर्क निरर्थक भइल करला। तब कोनो धुरंधर महानुभाव पवित्र शास्त्र के वचन सब के उदाहरण करत रहलन। जल्दी कोनो एह पद उनका पकड़ में आ जाए, बस ओकरा के लेके उपहास करत रहलन। अरे का भइल भाई, बड़ा कहत फिरला मसीह यीशु आ रहल बने, बहुते जल्दी आ रहल बने। का भइल भाई, 1900 बरिस त यही तरी बीत गइल भाई, और कुछ भी ना भइल। सब कार्य चल रहल बा जैसे पहले चलत रहुए। का भइल मसीह यीशु के प्रतिज्ञा के, हम जल्दी आइल, संसार चल रहल बा, कहीं कुछ भिन्न नखे होखे वाला। और उ कोरियन समूह त औरी भी अधिक आगे तक वचन के दुर्गति क दिहले। उ त दिन और समय घोषित करे के दुस्साहस क लिहले और समस्त विश्व में खुद उपहास के विषय बन गइल। देख रहल बानीनु रउआ, अंतिम दिन हई। उपहास केवल नास्तिक और साम्यवादी राष्ट्रीय मंच पर खड़ा पादरी भी करलन, और वो भी जौन की निष्क्रिय बैठस उनकर सुतल रहलन, वो भी उनकर उपहास में सम्मिलित पड़े। ई मत शिक्षा में एगो भेद बढ़िया रीति से समझ ली। दूगो अभिव्यक्ति सब बहुते भ्रांति पैदा करे वाली है। मसीह यीशु के आगमन, हम जौन कुछ कहब केवल पवित्र शास्त्र के आधार पर ही कहब, अतः एकरा के समझ ली। परमेश्वर के भावी कार्यक्रम के रूपरेखा ए तरीबा। पहिल का है, मसीह यीशु के बदरी पर प्रकट होके चर्च अर्थात कलीसिया के उठा के शाब्दिक रूप से शरीर उठा के सड़क में ले गइल। एकरा खातिर लैटिन भाषा में रेप्चर तथा यूनानी में तरुजिया शब्द प्रयोग भइल बा। एक घटना में केवल उस स्वर्ग में ले लिहल जाई जौन की विश्वास के द्वारा मसीह यीशु के अपना ले बने। एह में मसीह यीशु पृथ्वी पर ना अहन, उ केवल बदरी में प्रकट होके उहवे से विश्वासी मसीह ही सबके उठा ले जइहन। यहाँ शेष मानव धरती पर रह जइहे। ई एगो महत्वपूर्ण घटना है। परमेश्वर के कार्यक्रम के अगला प्रमुख घटना, अगला प्रमुख हस्तक्षेप, काहे कि उनका साथ ही परमेश्वर के कार्यक्रम के ई रुकल घड़ी चलल शुरू कर दी और समस्त निर्धारित घटनाक्रम शुरू हो जाई। पहला विषय पवित्र शास्त्र बहुते स्पष्ट एकरे से लागल अर्थात रेप्चर से लागल धरती के कार्यक्रम है। 3.5 बरिस के महाक्लेश और फिर 3.5 बरिस के महाक्लेश काल इसराइल के खातिर ये बहुते कष्टप्रद, यातनामय एवं भयानक काल हुई, पर उनकर होखल निर्धारित बा। तब 7 बरिस पूरा होखला पर मसीह यीशु स्वर्गदूत सबके साथ अपन महिमा में अहन जैतून के पहाड़ उतरी हैं। वह अपन सिंहासन स्थापित करके सहस्त्र बरिस राज शांति और आनंद, न्याय और सुव्यवस्था के राज स्थापित मिलेनियम राज शुरू करी हैं। एकरे के ही उनकर द्वित आगमन कहल जाला। एकरे के ही, जी हाँ, एकरे के रेप्चर के ना। ई अंतर हरदम याद राखी। अब एगो तथ्य पर ध्यान दही। सवाल कइल जाला पुराना विधान के नबी एवं विषय पर का लिखत रहन। हर एगो पुराना विधान के नबी केवल मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के विषय ही लिखत रहले। उनका भविष्य में केवल यह घटना दिखाई देत रहल
कलीसिया के संबंध में कोनो भी तरीके विचार मसीह के पूर्व न रहे। वो केवल मसीह के आगमन के देखल करत रहले। कलीसिया परमेश्वर के प्लान भी है। जब खजूर अतवार के दिन यहूदी नामक सब अपना राजा मसीह यीशु के आपन मसीह माने से इनकार कर दिले, तब परमेश्वर प्लान के क्रियाशील हो उठले। इस समय कार्यक्रम प्लान बी के अनुरूप आगे बढ़ रहा बा। नया के लेखक हरदम रेप्चर लेखक करताणे। जब नया विधान के लेखक भविष्य के उल्लेख करत रहन, वो हरदम ही रेप्चर के ओर संकेत देत रहन। कलीसिया के खातिर परमेश्वर के कार्यक्रम के अगला घटना है रेप्चर। एकर स्पष्टीकरण खुद मसीह यीशु द्वारा उनका शिष्य सब के साथ आखिरी संध्या के कइल गइल। जब मसीह यीशु शिष्य सब से साफ कहले, हम जा रहल बानी और हमार उद्देश्य बा जाके तोहनी लोग के खातिर जगह यानी कि स्थान तैयार करी, अर्थात स्वर्ग में यही समय बनावल कार्य चल रहल बा। जब ये पूर्ण हो जाई तब मसीह यीशु हमनी के अर्थात समस्त विश्वासी सबके लेवे खातिर आई हैं। ये होई रेप्चर। और तब स्वर्ग में हमनी के विश्वासी सबके संबंधित कार्यक्रम शुरू हो जाई। पुराना विधान मिलेनियम राज के स्थापना के विषय तथा नया विधान में विश्वास जोग रेप्चर के विषय प्रत्येक के पीढ़ी में मसीह यीशु एवं परमेश्वर के निंदक बनल बने। जौन की कहलन का भइल मसीह के आगमन पूर्व घोषणा के कब से सुनत आ रहल बानी हम ई सब। तब हमनी के विचार करी जाकि विश्व के खातिर परमेश्वर के प्रति कार्यक्रम के विषय इको और पक्ष पत्रस विश्व के 3 गो पक्ष में पेश कर रहल बने। भूतकाल के विश्व, वर्तमान विश्व एवं भावी विश्व। अतीत के विषय हमने के एकरा के देख रहल बानी जा। जैसे भविष्य के विश्व के विषय 2 विचारधारा दोनों ही अपना स्थान पर अकाटम लागेला। प्रथम के प्रवर्तक कहलन कि जब मूसा उत्पत्ति ग्रंथ लिखत रहन, वो पहला अध्याय के एवं द्वितीय पद के बीच एगो कड़ी छोड़ दिले, अर्थात पहले और दूसरा पद के बीच बहुत कुछ हो गई। कहवा बा उ कड़ी का ह जौन की ओ समय भइल। गणना के अनुसार आदम के सृष्टि से अब तक लगभग 6000 बरिस से इहे बीतल बा। का अनंत अनादि परमेश्वर के कार्यक्रम केवल 6000 बरिस ही पुराना बा? विश्वास ना होला। अर्थात आदम के पूर्व भी परमेश्वर के कार्यक्रम प्रभावी रहे। का होत रहे ओ समय धरती पर? ओ समय आदम के पूर्व के प्राणी रहन और उ धरती पर निवास करत रहन। तब का भइल? पद 1 और पद 2 के अंतराल पवित्र शास्त्र में यशायाह नबी एगो फोटो पेश कैलन। परमेश्वर के सर्वोत्तम कृति सबसे सुघर स्वर्गिक प्राणी लूसीफर के मन में अहंकार घुस गई। हमरा से ऊंचा तो कोनो और है नइखे। हम तो परमेश्वर के सर्वोत्तम सृष्टि हई। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, और अहंकार से वो नीचे गिरा दिहल गइलन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।